जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन बैंक जो 2024 में सेकेंड सिटिंग में आया था। उसी प्रश्न को देखने वाले हैं। टोटल 1 से लेके 80 तक प्रश्न को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। आप लोगों को बता दूं, जो क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन रहता है वो एग्जाम में 70 से 60% तक पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न। पहला प्रश्न है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है तो कितना होना चाहिए वस्तु दूरी का मान। पहला का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आधा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, तो क्या है दिशा? फोकस से ध्रुव की ओर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो उजला क्यों होता है? परिकिरणन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ओम होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो कौन करता है? सीएफसी करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सिन या फिर IAA। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू में जो है कायिक प्रवर्धन तना द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रीला पाया जाता है, तो हाइड्रीला जो है जल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो कितना होता है? 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो कौन है उभयलिंगी जीव का उदाहरण? हाइड्रा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली में श्वसन होता है, तो मछली में जो है श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा है? जैव मात्रा या फिर बायोमास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो कितना होता है? 2n² होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक जो है मीथेन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किसका गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है, तो सोने का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 79 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो कौन लवण है? K2SO4 जो है ये एक लवण है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है द्वितीय पोषीय स्तर का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है, तो कहाँ है? अफ्रीका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मा कुंचन गति पाई जाती है, तो कर्मा कुंचन गति जो है ग्रस नली में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तितली में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो कौन है? हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, तो कितना होता है? 22 होता है, 22 जोड़ा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो संयोजकता कितनी होती है? समान होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो शराब के रूप में जो है एथेनॉल उपयोग में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 8 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ देना है, तो 2 और 8 10 और 10 और 7 17, यानी परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो किसका है? एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है Na3PO4 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 39 का। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40 का। तो आगे जो है प्रश्न वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, इसलिए इस अगले पार्ट का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके अगले पार्ट को। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।